पता है अर्जेंटीना मैच कहाँ हारी? कोई बोलेगा एंजो फर्नांडिस का रेड कार्ड, कोई बोलेगा कि लायनल मेसी का इस मैच में इन्वॉल्व ज़्यादा ना होना, कोई बोलेगा कि भाई कभी अर्जेंटीना फेवरेट थी ही नहीं, दे वर द सेकंड बेस्ट कमिंग टू द मैच इवन टू द वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ 2026 अगेंस्ट स्पेन। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये मैच जब अर्जेंटीना ने खेलना शुरू किया, जब लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर्ड होके बाहर गया, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स अर्जेंटीना ये गेम ऑलरेडी लूज करना शुरू कर चुकी थी। दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक दैट स्टार्टेड मूविंग। और अर्जेंटीना का वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक प्लेयर जो आपकी बैक लाइन में थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेला, हर एक मिनट खेला है टिल द फाइनल, इवन इन द फाइनल स्टार्टिंग 11 ही वाज देयर। और वो जब मूव आउट हो जाता है तो आपका वो पहला ब्रेक था जो अर्जेंटीना का ये फाइनल हारने के लिए कम। आई थिंक दैट वाज द मेन्स और द स्टार्टर ऑफ अर्जेंटीनाज फाइनल डिजास्टर। वेल, अब अर्जेंटीना तो ये मैच हार चुकी है। ऑनेस्टली इट इज नॉट अ आई एम हैप्पी एंड ऑल्सो सैड इन द बोथ, मतलब एक मिक्स्ड फीलिंग्स ही है। पहली बार ऐसा फीलिंग हो रहा है क्योंकि देखो बारसा के लौंडे हमारे लमीन यमाल, पेड्री, गावी, ये सब ओल्मो, एरिक गार्सिया, जुआन गार्सिया, भाई ये सब हमारे कुबारसी, हमारे ये सब बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन। अब पहला वर्ल्ड कप उठा चुके हैं अपना। 19 साल की उम्र में लमीन यमाल ने अपना पहला वर्ल्ड कप उठा लिया। लेकिन इस मैच में कहीं न कहीं जो एक वर्ल्ड कप फाइनल का एक एक्सपेक्टेशन होता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम अर्जेंटीना एंड स्पेन की भाई एक तो ऐसा मैच हो, क्योंकि हम सब इस टूर्नामेंट में देखते आए थे कि अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है जो कि भाई नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड से आती है। दोस्ताना घर वाला एक फीलिंग था। और कहीं न कहीं मेसी के लिए ये मैच, ये वर्ल्ड कप उनको जीतना ही था। और कभी भी 80 मिनट, 70 मिनट के बाद ये तो सिर्फ अर्जेंटीना के मूड पे है कि वो कितने गोल मारेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आज वो पूरा उल्टा पड़ गया और पहली बार ऐसा भी देखने को मिला कि जो टैक्टिस अर्जेंटीना, ये फिर जो चीज़ हम लोग देखते थे अर्जेंटीना दूसरे टीमों पे कर रही थी, आज वो कहीं न कहीं स्पेन ने अर्जेंटीना पे भी किया। बीइंग एन अर्जेंटीना फैन, अर्जेंटीना को सपोर्ट ही पहले शुरू किया था क्योंकि ऑफ मेसी, बिकॉज़ yeah, it is Messi. I started falling in love with football because of Messi, and then of course you will. एंड कहीं ना कहीं स्पेन के लिए भी सपोर्ट था ही बिकॉज यार बार्सिलोना एंड एवरीथिंग। बट कमिंग टू द मैच, कि आज का मैच अगर आप ये सोचेंगे कि अर्जेंटीना का प्लान क्या था आज के मैच में जाने के लिए, मतलब कि भाई एक आप वर्ल्ड कप फाइनल में जा रहे हो, आप 2022 के आप डिफेंडिंग चैंपियन हो वर्ल्ड कप के, आप सेमी अगेन आपने बैक टू बैक फाइनल खेला है। आपका प्लान क्या हो सकता है? प्लान बस इतना था कि भाई लायनल मेसी को बॉल ला दो, बस। मैच में घुसने से पहले ही हैंड्स अप, हमसे ना हो पाएगा, हम बॉल तो भाई हम छोड़ ही दे रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, हम लायनल मेसी को दे देंगे। अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो कर दिया, नहीं तो हम पेनल्टी, हम भैया पेनल्टी में देख लेंगे, हम ना खेलने वाले। पहले मिनट से अगर हम देखेंगे तो गुत्थम गुत्थी डब्ल्यूडब्ल्यू, चलो ये तो अर्जेंटीना का मतलब आज अगर मैं बोलूं कि मतलब ये आज से नहीं, अर्जेंटीना का दे लव chaos एंड दे बिल्ड ऑन दिस, दे ग्रो ऑन दिस थ्रू आउट द मैच। बट ऑनेस्टली आज का जो पूरा मैच था या फिर जो फाइनल का मैच था, ऐसा लग रहा था कि लायनल मेसी को तो स्पेन ने बहुत अच्छी तरीके से, हैट्स ऑफ टू de la Fuente एंड द प्लेयर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्लान, कि भाई पूरी जो स्पेन की टीम थी वो मेक श्योर कर रही थी कि भाई लायनल मेसी नेवर गेट्स इन्वॉल्वड इन द गेम। स्पेन का टैक्टिस सिंपल था कि हम अर्जेंटीना को राइट साइड से बिल्डअप करने ही नहीं देंगे, लायनल मेसी को इन्वॉल्व होने ही नहीं देंगे। ये स्पेन ने पहले ही प्रूव कर दिया था, या फिर अपने मूवमेंट से वो प्रूव कर रहे थे, क्योंकि लायनल में वो चाहते थे कि भाई लेफ्ट विंग से ही अर्जेंटीना जितना अपना बिल्डअप करे, क्योंकि राइट विंग में लायनल मेसी था। और उनको स्पेन वांटेड कि लायनल मेसी को कट ऑफ कर दिया जाए इस मैच से, क्योंकि अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट, या फिर इस टूर्नामेंट से पहले, या फिर इस टूर्नामेंट के बाद भी, इस टूर्नामेंट के अंदर भी, इस फाइनल में भी हमें ये पता चल चुका है अब कि इस पूरी अर्जेंटीना की टीम का तंबू जो है ना, वो सिर्फ लायनल मेसी के बम्बू पे ही खड़ा था। और फाइनल में जिस तरीके से, जिस मोमेंट पे जब आपको अपने टीम के लिए स्टेप अप करना था, इस पूरी टीम को जब स्टेप अप करना था कि आप, आपका ओपोनेंट जो है वो लायनल मेसी को, आपके जो सबसे बड़ा हथियार है उसको आप उसे नलीफाई कर रही है, और आप लायनल मेसी को कहीं ना कहीं कट ऑफ करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को स्टेप अप करने का जरूरत था, या फिर अपने आप को वो फाइनल में एक एज लाने की जरूरत है कि नहीं भाई अब मुझे वो लोड लेना पड़ेगा, मुझे एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा माइल तो गए, इन्होंने एडवांटेज के लिए कोशिश तो किया कि
पेरेदेस और हमारे एंजो फर्नांडिस, मतलब भाई मैं बता रहा हूँ कि ये 2 प्लेयर ना ऐसे हैं कि भाई एंजो फर्नांडिस का मैं एक बात, मतलब मुझे समझ में नहीं आया व्हाट लॉजिक ही वाज हैविंग कि आप ऑलरेडी एक येलो कार्ड पे हो, यू आर ऑलरेडी ऑन अ येलो कार्ड और आप जाके ऐसे एक रेकलेस चैलेंज करते हो। आप ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी, और अगर कोई पूरा मैच देख रहा था कंटिन्यूअसली रेफरी दे वर चैलेंज, एंजो फर्नांडिस वाज चैलेंजिंग द अथॉरिटी कि भाई मैं ये करके निकल जाऊंगा, मैं भाई ये छू के निकल जाऊंगा, ये मार के निकल जाऊंगा, मुझे कार्ड नहीं मिलेगा। फर्स्ट येलो आपको मिल चुका था, यू शुड बी कॉशियस, यू आर इन वर्ल्ड कप फाइनल। और ऐसा नहीं है कि एंजो फर्नांडिस ने पहली बार ऐसा कोई मैच खेला है, वर्ल्ड कप फाइनल खेला है या फिर प्रेशर सिचुएशन में है जहां पर ऑलरेडी आप एक आपसे एक बेटर टीम सामने खेल रही है, यू आर द सेकंड बेस्ट इन द टीम और द मैच, यू आर ऑलरेडी नॉट द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप इन दिस, और ऐसा कुछ सिचुएशन है, दिस द नॉट द फर्स्ट टाइम एंजो फर्नांडिस इज गोइंग ऑन। एंड उसका फर्स्ट येलो के बाद भी ही स्टिल इज ट्राइंग, दिस इज प्रेसिंग कि भाई मुझे एक, और भाई हैट्स ऑफ टू कुबारसी कि भाई उस बंदे ने जो, भाई उस टीनेजर ने जो सेल किया है ना वो फाउल, मतलब अलग लेवल का सेल, पूरा मैंने कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि वो स्पाइडरमैन ही बन चुका है। लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, और एंजो फर्नांडिस को ये समझना चाहिए था कि सामने वाली टीम आपका, आप जो फर्स्ट ऑलरेडी येलो कार्ड पे हो, आपके पास वो सेकंड येलो के लिए आपको ट्राई करेगी, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द मिडफील्ड फॉर अर्जेंटीना, और आप जाकर वो रेकलेस चैलेंज कर देते हो इन वर्ल्ड कप फाइनल, और आपको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम लोग कलोनी को भी थोड़ा सा दोष दे सकते हैं कि उसके सब्स्टिट्यूशन को लेके, लेकिन उसको भी क्या ही दोष दें जहां पर जो कोच हमारे पूरे टूर्नामेंट में लाउतारा मार्टिनेज, जूनियर अल्वारेज, गोंजालेस, यहाँ पर एंजो फर्नांडिस, इन सबको सब्स्टिट्यूट करता था लास्ट मिनट्स में, लास्ट के 10-15 मिनट में, जहां पर सिट बैक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसने डे इन डे आउट इस टीम से मैजिक पुट आउट होते हुए देखा है, या स्पेसिफिकली बोलूं तो मेसी से ज्यादा मैजिक पुट आउट होते हुए देखा है। तो आज कहीं ना कहीं वो डर गया क्योंकि फाइनल का प्रेशर ही इतना था, और कहीं ना कहीं एंजो फर्नांडिस के उस रेड कार्ड ने और ज्यादा डेस्परेट कर दिया स्कलोनी को कि मैं भाई चांस लेता हूं कि मैं पेनल्टी में देख लूंगा, क्योंकि स्पेन चाहती थी कि भाई मुझे ये मैच खत्म करना है, मुझे ये मैच पेनल्टी से पहले खत्म करना है, और अर्जेंटीना आफ्टर क्या बोलूंगा, आफ्टर पहले से ही, क्योंकि 117 मिनट तक तो कोई शॉट ही नहीं आया था अर्जेंटीना का ऑन द गोल, तो सोच ही सकते हो। तो अगर मैं देखूं कि अर्जेंटीना का पहले से ही ये एजेंडा था कि मैं भाई पेनल्टी में देखूंगा, आप मतलब इससे ज्यादा आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतने ज्यादा हाइप हाइप के साथ आते हो कि आप भाई आप लास्ट तक आपको अर्जेंटीना को लुकआउट करना पड़ेगा, वरना अर्जेंटीना इज गोइंग टू टेक इट अवे। बट आप क्या करते हो, आप जाकर पूरा पूरा हराम बॉल शुरू कर देती है उसके बाद। भाई ऐसे भी हारने वाले थे, वैसे भी हारने वाले थे, एटलीस्ट यू कुड हैव ट्राइड, एटलीस्ट यू कुड हैव डन समथिंग डिफरेंट। हाँ, मतलब स्पेन भाई हैट्स ऑफ, मतलब स्पेन के लिए बोलने का, स्पेन से अगर स्पेन कोई सोच, अगर कोई सोच रहा है कि स्पेन हैव डन समथिंग डिफरेंट, ऑनेस्टली आई लव, मतलब स्पेन तो ऐसा नहीं है कि भाई इट्स ऑल द बारसा बॉयज देयर, रियली हैप्पी, दे हैव मेड अस प्राउड एज अ क्लब, एज अ फैन, मतलब कि आप हाई 8 प्लेयर को लेके जाते हो और एवरी वन ऑफ देम आर फर्स्ट वर्ल्ड कप एंड देयर फर्स्ट, हाँ, उन्होंने पहले वर्ल्ड कप में ये वर्ल्ड कप जीत लिया, और अभी तो और भी डेकेड्स बाकी है। ये तो बहुत यंग लड़के हैं सब के सब, अभी तो शायद और एक नेक्स्ट वर्ल्ड कप दे आर आल्सो बीइंग फेवर्ड, ऑनेस्टली द वे दे आर, दिस सिस्टम इज, जिस तरीके से De La Fuente ने ये सिस्टम पूरा बिल्डअप किया है, कीपिंग द यंग लैड्स विद द एक्सपीरियंस वन, फैब्रियन रूइज विद रॉड्री इन द मिडफील्ड। तो ऐसा नहीं है कि भाई इस टीम में कोई फ्लॉ नहीं था। अगर हम लोग देखेंगे कि सिमियोने को भी कहीं टेस्ट नहीं किया गया, जो स्पेन के हमारे गोलकीपर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अगर जाओगे ही नहीं वहां तक, आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि हर चीज मेसी करके देगा, उस वही अपने वो अपने दोनों पैर पे चल के वो जाकर बॉल उठा के लेके गोल में घुसाएगा, सब वही कर देगा, वो हेडर भी वही मार देगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और जो गोल भी आया, आई थिंक फेरान टोरेस, दिस इज अ स्टोरी इवन, आप अगर हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ लायनल मेसी का स्टोरी था, ऐसा नहीं है। आप फेरान टोरेस जो गोल भी मारा भाई, आप सोच सकते हो कि किस्मत क्या चीज होती है कि भाई फेरान टोरेस से ही गोल माराया, पूरी दुनिया, मतलब मैं भी, हम भी जितने बार्सिलोना फैंस थे भाई, उस बंदे को बोल रहे थे भाई इससे ना हो पाएगा, इससे ना हो पाएगा, वही बंदा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है, ही स्कोर्ड दैट गोल फॉर स्पेन टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप। आई थिंक इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती कि भाई एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया ये इस गाने पे भाई, इट्स टोटली गोज ऑन फेरन टोरेस।
और भाई मैं आई एम रियली हैप्पी फॉर फेरन टोरेस स्कोरिंग दैट गोल, एंड बिकॉज इस वर्ल्ड कप से आने से पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उस पर प्रेशर था, कि भाई गोल स्कोर करना है वरना लोग उसके पीछे फिर से पड़ जाएंगे। कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, अंडरस्टैंडिंग कि भाई एट द एंड ऑफ द डे दिस वर्ल्ड कप हैज कम टू एन एंड। अब ना ही आपको नेक्स्ट वर्ल्ड कप में मेसी दिखेंगे, नेमार दिखेंगे, ना ही आपको रोनाल्डो दिखेंगे, ना ही आपको मॉड्रिच दिखेंगे, ना ही आपको मे बी केविन डी ब्रुयना भी शायद ना दिखे। A part of our childhood has already gone away and we haven't understood it. And अभी तो भाई आज ही खत्म हुआ है। अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाने दो, तब शायद 2 हफ्ता 3 हफ्ता जाने दो, लोगों को ये जो सेलिब्रेशन है ये सब खत्म होने दो, क्योंकि 4 साल बाद आया ना। तो उसके बाद समझ में आएगा कि भाई व्हाट वी हैव लॉस्ट। हमने ये बैंटर-फैंटर तो चलते रहेंगे, ये सब तो फुटबॉलिंग का पार्ट है। हम लोग मैं भी अपने दोस्तों के साथ करता हूँ बैंटर-फैंटर, ये सब चलता रहता है, लेकिन हमने एक एरा खो दिया है भाई। जिस पैशन से शायद हम लोग फुटबॉल देखते थे, या हम मेरी जनरेशन जो देखती थी, मेसी को देखती थी, रोनाल्डो को देखती थी, नेइमार को देखती थी, वो हेट वॉच हो या फिर लव वॉच हो, कुछ भी हो, सपोर्ट करना हो या फिर हेट करना हो कि भाई इसको, कुछ भी हो, बट जिस तरीके से भी हो, हम देखते थे फुटबॉल, एक अलग पैशन से देखते थे। और आज कहीं न कहीं वो पैशन का जो रीज़न्स थे ना, वो सब के सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जो नई जनरेशन आ रही है अब, जो फुटबॉल देख रहे होंगे, उनको शायद लमीन यमाल, किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड, इन सबको ज़्यादा भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। दे प्ले, दे फैंसी, दे स्कोर गोल्स, दे आर दोज़ फ्लेम्बॉयंट। तो आप सबको ये लगेगा, बट जो पैशन अभी हमारे पास है, ये जो आँख से आँसू आने वाले थे मेरे ऑलमोस्ट जब मैंने मेसी को देखा था इन द लास्ट, मैं तो आँख में आँसू आ ही गए थे, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट Argentina, it's not about that fourth star here, it's not about Argentina, it's about Lionel Messi, always, always. जो उनके कंट्री के लोग हैं तो obviously they will be sad about, because it's a whole as a country. But for someone who supports from outside the country, or someone who loves Argentina because of Lionel Messi, they will understand कि इस मैच का एंड होना, इस वर्ल्ड कप का एंड होना, ऑल्सो एंडिंग लायनल मेसीज करियर इन वर्ल्ड कप, और हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सो सैड बट हैप्पी। पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा हूँ जहाँ पर मुझे दोनों तरह की फीलिंग आ रही है कि भाई दुखी भी हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि स्पेन जीती है, मेरे बारसा के लौंडे जीते हैं, आठों के आठों प्लेयर्स अपने कंधे पे वर्ल्ड कप लेके आएंगे कैंप नो पे। वहां पर लायनल मेसी के लिए दुख तो बहुत ज्यादा है कि भाई इसको और देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है, अर्जेंटीना couldn't make it to the final step. Spain is the new World Cup champion 2026। 2010 के बाद अब उनके जर्सी पे सेकंड स्टार बैठेंगे, लमीन यमाल, द सेकंड यंगेस्ट प्लेयर टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप एट जस्ट 19 years of age। और कहीं न कहीं यहाँ पर एक आफ्टर द गेम, जहाँ पर पेरेदेस ने जाकर, पहले वो शुरू हुआ था अलग तरीके से, वो मोलिना ने हाथ मार दिया था रोड्री को, फिर वहाँ से वो पाइल अप हुआ, फिर वहाँ से पेरेदेस दौड़ता आया, उसने एरिक गार्सिया को गले पे मार दिया, फिर वहाँ से गावी जॉइन इन हुआ। तो ऐसे करते एक पाइल अप हुआ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा फॉर अर्जेंटीना और द प्लेयर्स, भाई आप ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, एज अ अर्जेंटीना फैन स्टिल नाउ, इवन एज अ अर्जेंटीना सपोर्टर स्टिल नाउ। ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप मोलिना को स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, चलो पहले इसको अगर मैं अभी एक चांस के लिए डिफेंड करना भी चाहूँ कि उसने नहीं देखा कि उसने क्या किया शायद, लेकिन मोलिना को मैं पहले बोलना चाहूँगा भाई दैट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स अननेसेसरी, दे हैव ऑलरेडी won it on your face। एंड आपने अच्छा नहीं खेला, यू आर द सेकंड बेस्ट टीम, दे वर अ बेटर टीम एंड दे won it। एंड उसके बाद वैसे हाथ चलाना, उसके बाद कमिंग अप फ्रॉम पैराडाइज, उसके तरीके गैवी को उस तरीके से फेंकना, दैट वाज टोटली अननेसेसरी। एंड आई डोंट थिंक सो दैट्स एनी फुटबॉल टीम, मतलब वो कोई भी हो, किसी का कोई कहीं का भी सपोर्टर हो, किसी भी टीम का सपोर्टर हो, दे शुड कॉल आउट दिस कि इस तरीके का बिहेवियर शुडंट बी ऑन द पिच। बिकॉज ये ऑलरेडी आप एक सेट कर रहे हो कि भाई इस तरीके, भाई तो हम ही ऐसे हैं, हम तो गुंडागर्दी करने हैं। पिच गुंडागर्दी के लिए नहीं है, आई थिंक सो। आप मैच में क्या कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप अपने उस टाइम पे अपना पूरा दे रहे हो, आपने कोई स्लाइडिंग टैकल मार दिया, धक्का मार दिया, कुछ मार दिया, वो अलग बात है, लेकिन उस तरीके से आफ्टर पोस्ट मैच उस तरीके से करना, दैट इज कंप्लीटली अननेसेसरी एंड रियली नॉट नीडेड आफ्टर अ मैच। सो यप,
अब 40 दिन अब 1-2 हफ्ते के बाद सबको पता चल जाएगा कि भाई अब मेसी, अब ये जो जो रिग्ड, ये वो हेट्रेड सब खत्म है, क्योंकि अब ना किसी के गोट उतरने वाले हैं, ना ही कोई पुराने प्लेयर जो हमें इतना ज़्यादा इमोशन देते थे, इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच करते थे, वो उतरने वाले हैं।